स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये धरती माता है, यही परमात्मा है। कुछ लोगों ने सूर्य को देखा, कहा ये पृथ्वी का आधार है, सूर्य को मानने लगे। कुछ लोगों ने देखा जल के बिना जीवन नहीं है, वो जल को बदस्तूर ईश्वर मानने लगे। कुछ लोगों ने पवन देखी कि वायु के बिना हम नहीं जिंदा रह सकते हैं, वो वायु को मानने लगे। आदि मानव क्या किए, इन पंच तत्वों को ईश्वर मानने लगे, इन्हीं की पूजा करने लगे। आखिर परमात्मा का संदेश कौन बताता? परमात्मा किसी को मिला नहीं, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, इन्हीं पंचभौतिक तत्वों को ईश्वर मानकर इसकी उपासना शुरू की। ये चलता रहा, बहुत समय चलता रहा। आज भी लोग इन पंचभौतिक तत्वों की उपासना करते हैं। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। सूर्य सृजन का आधार है, अग्नि के बिना संसार नहीं रह सकता। तापमान कम हो जाएगा तो सब मर जाएंगे। वायु के बिना कोई नहीं जी सकता। इन तत्वों की प्रासंगिकता है जीवन में। इस तरह जल के बगैर कोई नहीं जी सकता। हम इन पंचभौतिक तत्वों को नकारते नहीं हैं। हिंदू धर्म में इन पांच तत्वों की उपासना होती है, वो उनकी कृतज्ञता है कि ये जलदेव तुम्हारे से हमारा जीवन है। ये इन्हीं तत्वों के प्रति हमारी कृतज्ञता है, ठीक है। लेकिन मानव संतुष्ट नहीं हुआ, वो शांत नहीं हुआ, उसने चुपके से परमात्मा की खोज शुरू कर दी। अभी आप देखते हैं मूर्ति पूजा कहाँ से शुरू हुई, उस पर चलते हैं। हमारे पहले पूर्वज कोई मूर्ति नहीं पूजते थे, वो यज्ञ करते थे, वेदाध्ययन करते थे, पंच तत्वों की उपासना करते थे। मूर्ति पूजा का इतिहास उठाएं, कहाँ से प्रारंभ हुआ। मूर्ति पूजा सम्राट अशोक द्वारा हुई। वजह, सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया। तो हमारे यहाँ भक्ति दो है मूल, सरगुण निर्गुण। सरगुण पंचभौतिक तत्व, देवी देवताओं की उपासना, मूर्ति पूजा आदि। ये भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बदला जाना। सरगुण में तीन धाराएं हैं, शैव वैष्णव दैव संप्रदाय की तीन भक्ति। कुछ शिवोपासना करते हैं, तमोगुणी। कुछ रजोगुणी, कर्मकांड ब्रह्मा के सूत्र के अनुसार, वेद के सूत्र। कुछ सतोगुणी, विष्णु के उपासक है, कुछ देवी के उपासक है। हमारे धर्म में पूजा पांच की है, निरंजन, आदिशक्ति और ब्रह्मा विष्णु महेश। इस फैमिली की पूजा है। तो उस समय क्या था, पहले बाल मंदिर होता था। तो हम पहले बाल मंदिर में गए 1 साल, वहाँ मणकों से, खिलौने से थोड़ा थोड़ा सीखे। फिर एक क्लास में एडमिशन ली। उस समय 6 साल से नीचे, 5 साल से नीचे क्लास में एडमिशन नहीं होती थी। तो चलो ठीक है। फिर क्या हुआ, इसी तरह जो सरगुण भक्ति है खराब नहीं है। आप देखो ना, वैष्णव में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। वो मांस नहीं खा रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, गंदे काम नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, लकड़ी धोकर के तब जलाते हैं, हिंसा नहीं कर रहे हैं, हमेशा दान पुण्य कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों को बुरा नहीं कह सकते। हमारा अपेक्ष यह है, भाई तुम जाओगे कहाँ, तुम ले दे करके पहुँचोगे तो पितृलोक में सामीप्य मोक्ष, यहाँ स्वर्गलोक में सारूप्य मोक्ष, सालोक्य मोक्ष। तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। दुनिया में एक चीज का बड़ा विवाद है, लोग पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, अधूरी जानकारी है।
दुनिया के जितने धर्मशास्त्र हैं उनका अध्ययन करो। मुसलमान भी कह रहे हैं दोजक भिष्ट, हिंदू भी कह रहे हैं स्वर्ग नरक, ईसाई भी कह रहे हैं हीवन एंड हेल, सिख भी कह रहे हैं स्वर्ग और नरक, सभी मान रहे। मैं उनके अगुवाओं से पूछता हूँ भाई स्वर्ग में कैसे जाएंगे, तो कहते हैं शुभ काम करो, दान पुण्य करो, देवी देवताओं की उपासना करो, तुम परमार्थ करो, जाओ। देखिए ढाक के 3 पात, ये ढाक का पेड़ हर जगह है, इसके पात ही 3 है। कभी आपने ढाक के टहनी में 4 पत्ते नहीं देखे होंगे, ढाक के 3 पात, कहावत है ना। सिद्धांत तो सबके मिल रहे हैं, उपासना भी मिल रही है। तो वो कह रहे हैं भैया स्वर्ग में चले जाओगे। मेरा अपेक्षा है ठीक है, ये बात सही है, यही बात ईसाई भी कह रहे हैं, हेवन एंड हेल, स्वर्ग का राज्य उनका है जो उदार रहते हैं, कह रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं। मेरा प्रश्न यह है हम जाएंगे कैसे स्वर्ग में, किस वाहन से जाएंगे, किस रूट से जाएंगे। भाई मैं भोपाल से यहाँ आया तो मैं रायसेन होकर के, सिलवानी होकर, गैरतगंज से सिलवानी होकर, गार्डरवाड़ा होकर यहाँ आया। इस तरह मैं उनसे पूछता हूँ भाई गॉड के पास, खुदा के पास, भगवान के पास या किसी लोकांतर में हम कौन से रूट से जाएंगे, किस वाहन से जाएंगे, यहाँ जवाब नहीं मिलता है। परमात्मा की बात तो ऐसे ही हो रही है। एक बार अंधों की जमात जा रही थी, एक पहलवान हाथी लेकर आ रहा था। पहलवान ने अंधों को सतर्क किया, सूरदासो सावधान, हाथी आ रहा है, किनारे हो जाओ। अंधों को जिज्ञासा हुई, अरे हाथी हाथी सुना है, हाथी देखें भी। पहलवान से कहा भाई कृपा करके रुक जाओ, हमें हाथी दिखाओ, हम हाथी देखना चाहते हैं, हमने हाथी का नाम सुना है लेकिन हाथी कैसा है, अंधा कैसे देखता है, टोकर। पहलवान को दया आ गई, हाथी खड़ा कर दिया। अंधों ने हाथी को टोना शुरू किया, एक के हाथ में टांग आ गई। वो कहा अच्छा ये खजूर की तरह हाथी ऐसा है, वो टांगी टोता रहा। दूसरे के हाथ में कान आ गया, उसने कहा अच्छा सूप जैसा हाथी, ऐसा हाथी है। उसने कहा ठीक है ठीक। तीसरे के हाथ में सूंड आ गई, वो सूंड को टोवत रहा, ओ अच्छा अजगर की तरह हाथी। चौथे के हाथ में पूंछ आ गई, उसने कहा ओ झाड़ू की तरह हाथी होती है, लंबा झाड़ू। पांचवा पीठ को सहलाने लगा, ऐसे ऐसे बोला अच्छा ये हाथी है। छठे के हाथ में दांत आ गए, दांतों को ऐसे कहा अच्छा तलवार की तरह हाथी। टोने के बाद अंधों ने कहा, पहलवान ने कहा भाई हाथी देख लिया, बोला हाँ महाराज। बोला ठीक है जाएं, बोला जाओ। आपस में बातचीत करते जा रहे थे, भाई हाथी हाथी इतने दिन से सुना था, आज हाथी भी देख लिया। क्या है हाथी, खंबे की तरह हाथी है, खजूर की तरह, जिसने टांगे टोई थी। दूसरा जिसने दांत टोए थे उसने कहा अरे मूर्ख तूने हाथी क्या देखा, हाथी तो तलवार की तरह है। तीसरे अंधे ने कहा बेवकूफो तुमने हाथी क्या टोया, अरे हाथी सूप की तरह है जिसके हाथ में कान आ गए थे। चौथे ने कहा धत बुद्धुओ क्या तुम्हारा ज्ञान है, अरे हाथी अजगर की तरह है जिसे सूंड टोई थी। पांचवें ने कहा धत बेवकूफो, अरे हाथी चट्टान की तरह जिसने पीठ टोई थी। छठे ने कहा गजब मूर्ख हो, अरे हाथी तो होता है झाड़ू की तरह जिसने पूंछ पकड़ी थी। आपस में सब लड़ने लगे, कोई कहने लगा हाथी तलवार की तरह, कोई कहने लगा हाथी सूप की तरह, कोई कहने लगा हाथी झाड़ू की तरह, कोई कहने लगा हाथी अजगर की तरह, कोई कहने लगा हाथी चट्टान की तरह। लड़ने लगे। इतने में एक जसवंत जैसा आंख वाला भी उनके साथ जा रहा था बगल से, वो उनकी बातें सुन रहा था। बोला वो भैया सूरदास हो मत लड़ो, तुम सब सही हो,
हाथी की टांग खजूर की तरह है, हाथी की सूंड अजगर की तरह है, हाथी का दांत तलवार की तरह है, हाथी का कान सूप की तरह है। वो माता है मैंने सूप से पछोड़े थे ना, आज क्या बोलते हैं यहाँ, हाँ सूप की तरह है। हाथी की पूंछ झाड़ू की तरह है, हाथी की बॉडी चट्टान की तरह है। ये सब मिलाकर हाथी है, ये सब मिलाकर हाथी है। अंधों ने कहा अच्छा अच्छा। इस तरह हम सब झगड़ते हैं। कोई कहता है ब्रह्मा जी भगवान, कोई कहता है काली जी भगवान है, कोई कहता है सांवरिया भगवान है, कोई कहता है काला भगवान है, कोई कहता है गुराहा भगवान है, कोई कहता है रामलला भगवान है, कोई कह रहा है देवी जी भगवान है, कोई कह रहा है। हम सब लड़ रहे हैं। तो साहेब वाणी में कह रहे, कहे कबीर अंधेरे का हाथी। ईश्वर को दुनिया के सब लोग मान रहे हैं, लेकिन मान्यताओं में भिन्नता होने से झगड़ा है। ठीक है, आइए। तो अभी तक का सर्वे ये बताता है, इस धरती के मानव परमात्मा को दो रूप में मानते हैं, साकार और निराकार। जितने धर्म प्रचलित हैं, साकार में 33 करोड़ देवता, तीर्थ, पंचभौतिक तत्व, इनको मानते हैं। निराकार में निर्गुण निराकार को मानते हैं, निराकार। मुसलमान भी यही कह रहे हैं, हिंदू वेद भी निराकार नेति नेति कह रहे हैं, ईसाई भी आकाशी पिता कह रहे हैं। ठीक है, झगड़ा किस बात का? झगड़ा इस बात का है, हर एक को अपनी अपनी टॉप सीट चाहिए, इसलिए विविध धर्मों का सृजन हुआ। भाई रे दो जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन ये भरमाया। ये बाद में हमने सब जात पात होकर नहीं आए, ये झगड़ा जग में फैलाए, वहाँ से नहीं है, यहाँ इंसान ने बनाई। आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट 5 बच्चों को छोटे को लाकर रखो, कोई नहीं पहचान सकता कौन सा हिंदू है, कौन सा मुसलमान, कौन सा सिख, कौन सा ईसाई। जात पात होकर नहीं आए, ये झगड़ा जग में फैलाए। एक ही जात सकल संसारी, हम सबका एक ही सिस्टम है। हड्डियाँ एक जैसी हैं, मांस एक जैसा है, सुख एक जैसा है, दुख एक जैसा, आंखें एक जैसी हैं, नाक एक जैसा है, सब चीज़ें एक जैसी हैं, कोई भिन्नता दिख ही नहीं रही। आत्मतम सर्वभूतेषु, हम भौतिक से भी एक जैसे ही हैं, अध्यात्म से भी एक जैसे हैं, आत्मा सब में एक जैसी है। मैं तो कह रहा शरीर भी एक जैसा है, सबकी 5-5 उंगलियाँ, सबकी 2 पाँव हैं, किसी के 4 देखे ही नहीं आज तक। सबको एक ही मुंह है, किसी के 2 मुंह देखे ही नहीं। सबकी 2 आँखें, हाँ एक टूट गई हो तो अलग बात है, या खराब हो गई तो, बाकी चिन्हित कहीं 3 आँखें किसी की है नहीं। सबके 2 कान है, किसी के 4 कान देखेगा? चतुर्भुज कोई 4 भुजाओं वाला देखा क्या? एक कल्पना है, देखा ही नहीं। तो हम बेसिकली फिजिकल भी एक जैसे, अध्यात्म से भी एक जैसे। इतिहास उठाकर देखें, पहले थी भी नहीं, न्यू ट्रेंड होते जा रहे। दूसरी है निर्गुण भक्ति। ये कहाँ से आई? हमें भक्ति की तह तक जाना है। भाई गंगा जी कहाँ से आई? भाई गंगा जी निकली है गंगोत्री से, हिमनद है वहाँ, ग्लेशियर है गंगोत्री। भाई जहाज कौन बनाया? हम कहते भाई जहाज राइट ब्रदर्स ने बनाया। तो निर्गुण भक्ति कौन शुरू किया? हमें भक्ति के प्रारंभ की तरफ चलना है। सुनिए, निर्गुण भक्ति 5 लोगों ने स्टार्ट की। साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं, प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, सोहंग सत ज्योति निरंजन कहिए, ररंकार ओंकारा। शब्द ही निर्गुण, शब्द ही सरगुण, शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही पुनकाया के अंदर कर बैठा अस्ताना। जो जाकी उपासना किया उसका कहूं ठिकाना। कबीर साहब कह रहे हैं, जो जिस भक्ति को स्थापित किया उसका ठिकाना सुनो। निर्गुण भक्ति में 5 मुद्राएं हैं, 5 आयाम, खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी। निर्गुण भक्ति कठिन है, नॉर्मल नहीं है। सर्विस 2 है, एक सिविल सर्विस, एक डिफेंस सर्विस। भाई सिविल में आ जाते हैं, क्लर्क है, बाबू है, टीटी है, फलाना है, ढिकाना है, स्टेशन मास्टर है, ये सब सिविल सर्विस है। यानी और एक है डिफेंस, दोनों की कंडीशन अलग है। जो सेना में है वो डिस्चार्ज नहीं आ सकता, लेकिन अध्यापक तो कल रिजाइन दे दे कल आ जाएगा, उनकी कंडीशन से ऐसी है। इस तरह निर्गुण भक्ति की कंडीशन है, ग्रस्त नहीं करेगा।
निर्गुण भक्ति करेगा ब्रह्मचारी, सन्यासी। क्यों? निर्गुण भक्ति में दो काम है, चक्र शोधन, चक्र भेदन। निर्गुण भक्ति वाले बोल रहे हैं बाहर नहीं, परमात्मा को अंदर में देखो, वो भी कह रहे हैं अंदर में देखो। निर्गुण भक्ति वाले भी कह रहे हैं ईश्वर को अंदर में देखो। आदमी इसलिए भ्रमित हो जाता है। निर्गुण भक्ति का प्रचलन 5 लोगों ने किया, ये ईश्वरीय नहीं है, ये आदमी की आइडियल भक्तियां हैं। ये 5 लोग कौन की है? कह रहे प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्दोच्चारा सोहंग सत ज्योति निरंजन कहिए रनकार ओंकारा शब्द ही निर्गुण शब्द ही सरगुण शब्द ही वेद बखाना शब्द ही पुन काया के अंदर कर बैठा अस्ताना जो जाकी उपासना किया उसका कहूं ठिकाना। ये 5 नाम निर्गुण भक्ति 5 नाम में, ये कठिन है। ये कौन प्रारंभ किया? आओ बताता हूं। निर्गुण भक्ति में क्या है? चक्र शोधन, चक्र भेदन। ये दोनों काम बहुत मुश्किल है। अब फौज में जो भर्ती होता है उसमें तो भैया पूरा सीना इतना चाहिए, हाइट इतनी चाहिए, इतनी छलांग लगाओ, इतना दौड़ के आओ, इतना ऊंचा कूदो। तो जो बाबू है उसको थोड़ी कूदा रहे हैं, उसको थोड़ी दौड़ा रहे हैं, वो भी तो गवर्नमेंट का नौकर है। लेकिन डिफेंस की कंडीशन कठिन है, ठीक है, क्योंकि वो 4 फीट तो राइफल है, तो 5 फीट का आदमी कैसे राइफल उठाएगा? कम से कम 5.5 फीट आर्मी में ज्वाइन कर रहे हैं। लंबा चौड़ा आदमी चाहिए, थोड़ा सा ठीक ठीक चाहिए, पिदड़ू नहीं चाहिए। लेकिन किलर की जगह छोटे छोटे भी है, उनकी कंडीशंस अलग है, उनकी मेरिट अलग है। इस तरह निर्गुण भक्ति की कंडीशन अलग है, वो योगियों की है। उसमें चक्र शोधन चक्र भेदन है। इसका मतलब है वो कह रहे हैं इसमें से आत्मा को निकालो, अपने अंदर ब्रह्म को देखो। तो क्या काम बोलते? 2 चक्र शोधन चक्र भेदन। ये क्या है? शरीर में 5 चक्र है, 7 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक चक्र, अनहद चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार। ये 7 चक्र हैं देही में। मूलाधार चक्र गुदा स्थान पर, जहाँ गणेश जी का वास है, सर्व कार्य सिद्धक, जो बल लगाते गुदा से ही ताकत चलती है। दूसरा शिशनेन्द्री खड्डल कमल स्वादिष्ठान चक्र, वहाँ ब्रह्मा जी और सावित्री, सृष्टि वहीं से है, बीज वहीं है, वहीं से जीव उत्पत्ति है। तीसरा मणिपूरक चक्र, यहाँ पर विष्णु जी का वास है, पालन करता। देखो पेट से ही पूरे शरीर को ताकत मिलती है, इसलिए मणिपूरक चक्र में लक्ष्मी और शिव जी विष्णु जी का वास। चौथा अनहद चक्र, हृदय में द्वादश कमल, यहाँ शिव और उमा है। वो तमोगुणी अहंकार के देवता जो कह रहे मैं हूँ, अहंकार की उत्पत्ति शिव जी है। 5वां कंठ में विशुद्ध चक्र, यहाँ सरस्वती जी है, यहाँ से ही पूरे वाक्य बनते हैं, आप वाणी बोल रहे हैं। 6ठा आज्ञा चक्र, यहाँ आत्मा का वास है, यहाँ बैठकर आत्मा श्वास की क्रिया कर रही है। ये श्वास नाभि में जाती है, 10 वायु बन जाती है, अपान समान उदान प्राण सर्वतन देवतत्व कृकिल नाग धनेन्द्र सबल, इससे बॉडी चल रही है 10। अब चक्र शोधन क्या है? वो पहले जोगी लोग, ये ग्रस्त नहीं कर सकता, बाल बच्चे वाला नहीं कर सकता, मुश्किल काम है। फौज में किसी लंगड़े को भर्ती नहीं करते, वहां तो दौड़ना कूदना है, लंगड़ा कहाँ दौड़ेगा? इसलिए निर्गुण भक्ति किसकी है? ब्रह्मचारियों की, सन्यासियों की, योगियों की। चक्र शोधन, इन चक्रों को कैसे शुद्ध करते हैं? 24 घंटे व्रत रखते हैं, पहले कुछ नहीं खाए, मल उत्सर्जन के बाद पानी के टप में बैठते हैं नंगे, बुधा से वायु ऊपर खींचकर छोड़ते हैं ताकि मल नहीं रहे, बुधा द्वार साफ हो जाए। यह है चक्र शुद्धि। शिशिनेन्द्री जल पात्र में पेशाब की इंद्री डालकर पेड़ू का जोड़ लगाकर दूध ऊपर खींचते हैं। 12 उंगल की सलाई है जो आगे से थोती पेशाब की जगह से डालकर ग्लेडर से हिलाकर मूत्र बाहर कर देते हैं ताकि वहाँ नहीं रहे। मणिपूरक चक्र की शुद्धि करते हैं धोती क्रिया से। 4 उंगल चौड़ी धोती, 7 हाथ लंबी, गीली करके निगलते हैं। फूड पाइप स्टमक में अनाज नहीं रहे अंदर, वो 3 बार ये क्रिया करके धो के फिर को निगलते हैं। ये धोती क्रिया।